तो पिछले दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ जी, और अभी तक हम लोग ने 2 कंप्लीट कर लिया है। सरल वाला भी कंप्लीट हो गया है, फलक वाला भी हो गया है। तो आज बारी है पिंड केंद्रित की, और यहाँ पर यह समाप्त भी हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इसकी माना की मान लेते हैं, जो कि सबसे आसान है। तो क्या मानेंगे? माना कि पिंड केंद्रित माना कि पिंड केंद्रित घनीय एकक सेल की प्रत्येक भुजा ए तथा इसके परमाणुओं की त्रिज्या क्या बेटा? आर है, ठीक है ना। त्रिज्या क्या है? आर है। तो हमने ये माना कि मान लिया कि माना कि पिंड केंद्रित घनीय एकक सेल की प्रत्येक भुजा ए तथा इसके परमाणुओं की त्रिज्या आर है। ये बहुत कॉमन सा माना की है। अब इस पिंड केंद्रित घनीय एकक सेल में हम देखेंगे तो इस पिंड में यानी बीच में उसका एक परमाणु रहेगा, ठीक है ना। ठीक पिंड में यानी कि बीच में उसका एक परमाणु रहेगा, और चारों ऊपर के चारों शीर्ष और नीचे के चारों शीर्ष में 4 परमाणु, टोटल 8 कोनों पे 8 परमाणु रहेंगे, जिसके 1/8 भाग रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या माना कि मान लो कि इस ए में एक परमाणु है सेंटर पॉइंट में कोना पे, और इस सी पे भी एक परमाणु है, और एक मध्य में परमाणु, जो तीनों आपस में क्या है? सटे हुए। जब तीनों आपस में सटे हुए हैं तो यहां त्रिज्या क्या क्या आपको मिला? एक त्रिज्या यहां मिला, और इसको सेंटर कर दे, एक त्रिज्या यहां, एक यहां और एक यहां। कितने त्रिज्या मिल रहे हैं? 4। अब ये AC में 4 त्रिज्या मिल रहा है, और AB में ध्यान दे तो AB में ध्यान दे तो AB का मान हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहां पर मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में ये माथा इसका समकोण है, खरी लंबाई है। समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या देख पा रहे हैं? ये जो है ना, ये कर्ण है। AC क्या बेटा? कर्ण है। तो हम यहां लिख सकते हैं AC² बराबर, क्या लिखेंगे? AC² बराबर, अब बाकी 2 भुजा क्या मिलेगी? AB और BC²। तो यहां लिखेंगे AB² BC², ठीक है। अब AC में कितने मान हैं? 4 R है, 1 2 3 4। तो हम यहां क्या लिख देंगे? 4R का होल स्क्वायर। अब हमें प्राप्त करना है AB का मान। AB का मान तो हमें प्राप्त नहीं है, तो AB भी क्या है? एक कर्ण है इस त्रिभुज का। यानी कि अगर आप ये त्रिभुज ले लो बेटा, यहां पर अगर हम यहां पर मान रख दे D ADB में, तो ये आपका 90 हो जाएगा, और ये इसका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। जब ये कर्ण हो जाएगा तो कर्ण क्या होगा? लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर। तो यहां पर भी हम कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे? AD² और जोड़ DB² या BD², जो बोलो आप, DB²। और ये पहले से आपके पास BC² है ही। तो अब यहां पे आते हैं और 4R का स्क्वायर यहां करते हैं 16R²।
अब AD का मान क्या है? AD का मान आपके पास क्या है? A है, A स्क्वायर। DB का मान भी क्या है? A स्क्वायर। और BC का मान क्या है? वो भी क्या है? A स्क्वायर। तो यहाँ कितने A स्क्वायर मिल गए आपको? 3A स्क्वायर मिल गए। हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इस प्रकार से यहाँ पर। अब हमें यहाँ मिल गया 16R स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें किसका मान निकालना है? R का मान निकालना है। ये बात हमको दिमाग में रखनी है। तो अब R स्क्वायर बराबर कर देंगे 3A स्क्वायर बटा 16। अब इधर हम रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ क्या इधर बना ही लेते हैं। तो R का मान अब निकालना, तो R बराबर अब क्या देंगे? रूट अंडर 3A स्क्वायर बटे 16। क्या इसके मध्य से कुछ निकलने वाला है? A निकल जाएगा और √3 रह जाएगा। A रह जाएगा और इधर से 4 निकल जाएगा। तो क्या हो गया? √3A बटा 4। ये आपका R का मान प्राप्त हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पहले जैसा ही हम लोग चल रहे हैं ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम ये जानेंगे, हमको पता है कि संकुलन क्षमता निकालने के लिए हमें ये देखना है कि पिंड केंद्रित में कितने परमाणु हैं और उसका आयतन क्या है, और फिर इस टोटल सेल का आयतन क्या है। दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो हमें संकुलन क्षमता प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इस पिंड केंद्रित में परमाणु संख्या देखनी कितनी है। तो लिखेंगे यहां पर पिंड केंद्रित में, पिंड केंद्रित घनीय, पिंड केंद्रित घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। तो कितने परमाणु हैं? 2। तो अब पुनः एक लाइन आ जाएगा और भी, पिंड केंद्रित घनीय एकक सेल में परमाणुओं का आयतन। तो कितने परमाणु हैं? 2। तो 2 लिख देंगे। और क्या होगा इसका उत्तर? 4/3 πr³। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यहां लिख देंगे बराबर 2, 4/3 पाई का मान हम बाद में लिखेंगे। R का मान लिख देंगे। R का मान क्या है? √3A बटा 4। पावर कितना हो जाएगा? 3। अब यहां क्या करेंगे? 4 दूनी 8/3 पाई, और साथ में 3 को 3 बार गुना करेंगे, √3 को 3 बार, 3√3 हो जाएगा। 3√3 और A³ और नीचे क्या आ जाएगा? 64। क्या ये कटेगा? 8×8 64। तो अब ये हम यहां पर और भी कुछ कटा सकते हैं, 3 को कटा सकते हैं। तो हमें अब क्या मिलेगा? पाई √3 रह गया ना, पाई √3 A³ बटा 8। ये हमें क्या मिल गया? परमाणुओं का आयतन हमें मिल गया। अब हमें जानना है, हाँ, तो पिंड केंद्रित घनीय एकक सेल का आयतन। बस ये तो पहले से पता है क्यों होगा। अब संकुलन क्षमता डायरेक्ट लिख देते हैं। संकुलन क्षमता बराबर परमाणुओं का आयतन बटे इकाई सेल का आयतन। बिल्कुल बेटर है। और गुना क्या कर देंगे?
100 बाद में लिख देंगे प्रतिशत, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। परमाणुओं का आयतन हमारे पास क्या है, पाई√3 a क्यूब बटा 8 बटा a क्यूब और बटा फिर 1 कर देंगे। इधर क्या लिख देंगे, गुना 100%। ये 3 को जरा ठीक कर दें। हाँ ठीक है, बराबर को भी अब थोड़ा नीचे करते हैं, यहीं से कटा देंगे, थोड़ा उल्टा देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा ही देंगे। तो पाई√3 a क्यूब बटा 8 1 बटा a क्यूब गुना 100%। कुछ कटेगा, a क्यूब यहाँ पर कट गया, इधर ही बना देते हैं, बाद में आप लोग खूब ऊपर नीचे करवाते हैं। तो ये पाई का मान रखिए दें डायरेक्ट 3.14। √3 का मान आपको पता है 1.732, ये है √3 का मान। और कुछ मान तो नहीं रखना, नीचे क्या रखना है 8। थोड़ा जगह हम बना लेते हैं इधर। हाँ, अब यहाँ क्या लिखना है, गुना 100 और फिर क्या करना है प्रतिशत। अब इन दोनों को गुना हमें चेक करना है ना, तो आप लोग अपना कॉपी में गुना कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहीं पे गुना कर लेते हैं फटाफट। क्या है 3.14 और गुना कितना करना है 1.732, यही ना है। गुना करके चेक करते हैं कितना गुना निकला, 5.43 बटा क्या हो जाएगा 8 गुना 100%। फिर किससे भाग लगा देना हमको 8 से, तो रिजल्ट यहाँ निकला हुआ है। फिर भागा लगाते किससे 8 से, तो हमें क्या प्राप्त हुआ बताइए 0. अच्छा एक अंक और बढ़ाइए देते ना, ठीक है 68 हो जाएगा। अब प्रतिशत, अब अगला बार में 98%, फिर एक लाइन और बढ़ा के 68%, और यहाँ क्या लिख देंगे लगभग। चलिए कोई डाउट बेटा, सब उसी आधार पे गए है ना, तीनों ही क्वेश्चन उसी आधार पे गए, हमें नहीं लगता आपको कहीं दिक्कत होगा इसमें। फुल फॉर्म किसको 100 को, देखो किसको, इसको पहले आप गुना कर लीजिए, जैसे कि क्या लिखा हुआ 1732 और फिर क्या है 314, पहले इसको आप गुना कर लीजिए, गुना करके वही रिजल्ट आएगा। मान के चलो ये आता है 4 3 और मेरे हिसाब से 2 अंक और भी यहाँ कुछ भी लिख लो कि ये आया, मान के चलो। और इधर देखो और एक अंक और मान लो, एक और अंक मान लो, क्योंकि वैसे हिसाब से लिखा हुआ है। तो यहाँ कितना है 1 2 3 और 2 कितना हो गया 5, तो पीछे से 5 अंक आ जाइए, 1 2 3 4 5। मान चलो हमने ये 3 अंक एक्स्ट्रा लिखा है समझाने के लिए, कि मान लो यहाँ कोई 3 अंक आ जाए, तो हमें बस ये देखना है कि गुना कितने पे क्या गया 3.14 है, और साथ में क्या है 1.722, तो ये इधर से 2 अंक इधर से 3 अंक, 3 2 कितना हो गया 5, बस 5 अंक बाद आपको पॉइंट दे देना है, ठीक है लास्ट से। तो यही आपका होगा, और 5 अंक में क्या हमको ज़्यादा नहीं पकड़ना है, इसको छोड़ देना, तो यही दोनों अंक लेके पॉइंट के बाद का बस निकाल देना है। और कोई डाउट हो गया, चलिए तब फिर कंप्लीट कीजिए, रोक दीजिए।